वेलकम फ्रेंड्स। हमने प्रीवियस वीडियो में बॉटम ऑफ द पिरामिड मार्केट का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ प्रिंसिपल्स हम लोगों ने देखे थे। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि सर वी वांट बॉटम ऑफ द पिरामिड मार्केट के हमें चैलेंजेस एंड रोल ऑफ एमएनसीज भी हमें बता दीजिए कि क्या पार्ट प्ले करते हैं वो। तो ये पार्ट 2 है और इसमें हम लोग यही चीज़ डिस्कस करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं चैलेंजेस इन बीओपी मार्केट्स। तो फर्स्ट चैलेंज है लिमिटेड परचेसिंग पावर। लिमिटेड परचेसिंग पावर का मतलब है कि जो पीओपी कंज्यूमर है उसके पास परचेसिंग पावर बहुत कम होती है, क्योंकि उनकी इनकम इस ग्रुप की बहुत कम है। इस पर्टिकुलर ग्रुप की पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से कंपनीज आर मोर इंटरेस्टेड इन दीज काइंड ऑफ मार्केट्स। और यही कारण है कि किसी तरह से एक मार्केटर को ये सोचना पड़ता है कि किस तरह से कंज्यूमर की जेब से पैसा निकाला जाए और किस तरह से उस पर्टिकुलर कंज्यूमर को अट्रैक्ट किया जाए अपने प्रोडक्ट्स को ख़रीदने के लिए। सेकेंड चैलेंज आता है कंज्यूमर के लिए, सेकेंड चैलेंज आता है बीओपी मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्ट्रेंट्स। जिस जगह पर हम मार्केट को टारगेट कर रहे हैं या जिन कंज्यूमर्स को टारगेट कर रहे हैं वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की कमी, ट्रांसपोर्टेशंस की कमी, जिस वजह से डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक्स में हमेशा प्रॉब्लम होती है किसी भी कंपनी के लिए उन पर्टिकुलर कस्टमर्स को अप्रोच करने के लिए। तो ये एक कांस्टेंट है, ये एक चैलेंज है एक बड़ा किसी भी कंपनी के लिए कि उस पर्टिकुलर कस्टमर को किस तरह से पेनिट्रेट किया जाए या किस तरह से उसको अप्रोच किया जाए। कल्चरल एंड सोशल बैरियर्स, ये तीसरा चैलेंज हम लोग देख रहे हैं। नाउ कल्चरल डायग्राम को समझना किसी भी मार्केटर के लिए एक बहुत टफ टास्क है, स्पेशली जब बात एमएनसी की जाए। कल्चरल और सोशल बैरियर्स की वजह से बहुत सारी स्ट्रैटेजीज चेंज करनी पड़ती हैं, जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुआ, कास्ट सिस्टम हुआ। और इंडिया एक ऐसा देश है जहां दवा से ज़्यादा दुआ पर लोग भरोसा करते हैं। तो वहाँ इस तरह की प्रॉब्लम्स आम बात है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी किस तरह से उन पर्टिकुलर फैसिलिटीज़ जो वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं या वो कस्टमर के लिए लेके आए हैं उस तक वो कैसे पहुँचें और कस्टमर को किस तरह से अट्रैक्ट करें, ये कल्चरल बैरियर्स, सोशल बैरियर्स के अंदर हम ला सकते हैं इसे। देन रेगुलेटरी हर्डल्स है। नाउ बीओपी मार्केट में जैसे हमें पता है कि हम एक किसी पॉपुलेशन से डील कर रहे हैं जो कि सिर्फ सर्वाइवल स्टेज पे है और इकोनॉमिक लेवल पर बहुत, जब अगर हम इकोनॉमिक लेवल की बात करें तो वो सरवाइव कर रहे हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा सेविंग्स नहीं होती, उनके पास बहुत ज़्यादा अर्निंग्स नहीं होती और बहुत पैसा उनके पास नहीं होता जिससे कि वो और कहीं इन्वेस्ट कर सकें या और किसी अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकें उस पर्टिकुलर। तो ऐसे में लाइसेंसिंग प्रोग्राम्स, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस एंड लोकल टैक्सेशन पॉलिसीज़ कॉम्प्लेक्स होना वाजिब है, जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योर्स को अपना बिजनेस एक्सपेंड करने में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है। वो जिस तरह से वो लोग अप्रोच कर सकते हैं, स्ट्रैटेजीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, उस तरह से वो अप्लाई नहीं कर पाते। इस वजह से बिजनेस एक्सपेंशन नहीं हो पाता है। तो रेगुलेशंस, हर्डल्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, लोकल टैक्सेशन पॉलिसीज़ हैं जो कि बहुत टफ होती हैं, जिसको करवाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं किसी भी मार्केटर को, इसकी किसी भी कंपनी को अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए उस जगह पे। देन सप्लाई चेन चैलेंज है, फ्रेगमेंटेड इकोनॉमीज़ और इनफॉर्मल इकोनॉमीज़। अब इनफॉर्मल इकोनॉमीज़ का मतलब जो एक्टिविटीज़ रजिस्टर्ड नहीं है। जैसे आपने कभी देखा होगा, आप लोगों को स्ट्रीट लाइट्स या जब हम रेड लाइट्स पे या ट्रैफिक लाइट्स पे हम खड़े रहते हैं तो कुछ लोग आके आपको सामान बेचते हैं। अब वो सामान वो लोग दे आर अनरजिस्टर्ड, उनका बिजनेस कहीं भी काउंट नहीं हो रहा, बट एम्प्लॉयमेंट है, कमा रहे हैं वो लोग, पैसा कमा रहे हैं, बट देयर बिजनेस इज़ नॉट रजिस्टर्ड। तो ऐसी ऐसी जगह पे अगर हम लेके चलते हैं तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट तो प्रोवाइड हो रहा है, बट
वहाँ पे प्रोडक्शन, वहाँ पे रॉ मटेरियल्स, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, इस ऐसे मार्केट्स में पहुँचना किसी भी कंपनी के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उनको कंज्यूमर को आसानी से चीज़ें वहाँ पे मिल रही हैं। एक्सेस टू फाइनेंस, बीओपी मार्केट्स वाले सेक्टर में लोन्स प्रोवाइड करना एक बैंकर के लिए एक टफ टास्क होता है, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन लोकल वेंडर्स पर बिलीव करती है। और रीज़न उसका बिलीव करने का रीज़न ये है, या उसका कारण ये है कि भाई जब लोकल वेंडर्स आसानी से कम डॉक्यूमेंटेशन में उनको लोन प्रोवाइड कर देते हैं, भले ही उसका टैक्स ज़्यादा हो या कुछ भी हो, उसको उसके आउटकम्स पता नहीं होते, वो बैंक में जाने से या किसी भी एक कंपनी में जाने से वो लोन्स के लिए अप्लाई करने से डरते हैं, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंटेशन और थोड़ा सा पार्ट थोड़ा सा टफ होता है। और यही कारण है कि एक्सेस टू फाइनेंस एक चैलेंज के सॉर्ट में हम उसको ले सकते हैं। ऑब्वियसली कंपटीशन, जब बीओपी मार्केट्स की हम बात करेंगे तो कंपटीशन होगा ही होगा, क्योंकि ये एक बहुत अनअवॉइडेबल चैलेंज है किसी बड़ी कंपनी के लिए, जिसमें लोकल कंपनीज़ भी इन्वॉल्व रहती हैं। जहाँ भी आप बिज़नेस कर रहे हो वहाँ पे लोकल कंपनीज़ भी इन्वॉल्व हैं, और इसमें जो कंपनीज़ लोकल कंज्यूमर या लोकल कंज्यूमर को अच्छी तरह से समझती हैं, क्योंकि लोकल जो वेंडर्स हैं या लोकल कंपनीज़ हैं वो वहाँ के लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह समझती हैं, और उनको पता है कि कौन सा आइटम या कौन सा प्रोडक्ट हम रखें जिससे कि वो कस्टमर ज़्यादा जल्दी उसको कंज्यूम करे और ज़्यादा जल्दी उसको ख़रीदे। बाहर की एमएनसी जो होंगी उनको कस्टमाइज़ करने में या अडॉप्ट करने में वो सिचुएशंस को टाइम लगेगा। तो ये कंपटीशन एक हमेशा रहेगा इन मार्केट्स के अंदर, तो ये एक चैलेंज के रूप में निकल के आता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, रोल ऑफ एमएनसीज इन बीओपी मार्केट्स। फर्स्ट पॉइंट है मार्केट एक्सेस। एमएनसी का सबसे बड़ा रोल है कंज्यूमर्स को वो गुड्स प्रोवाइड करवाना जो कंज्यूमर्स के लिए उपयोगी है या यूज़फुल है, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज़ होती है सस्ते दाम पर कंज्यूमर्स को अच्छी गुड्स देना या प्रोवाइड कराना। सेकेंड पॉइंट, इनोवेशन ले सकते हैं हम लोग। एमएनसीज कैन लेवरेज देयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़। अब इनोवेशंस की अगर जब भी हम बात करते हैं तो इनोवेशंस एमएनसी बहुत ज़्यादा खर्चा, कोई भी एमएनसी, किसी भी एमएनसी की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चा वो R&D पे करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करती है, जिससे वो कम से कम दाम में अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करा सके, और हर बार वो कोई ना कोई चीज़, नई चीज़ लेके आए, जिसमें अगर आप हेल्थ केयर सॉल्यूशंस की बात करें या सस्टेनेबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ की बात करें या लो कॉस्ट कंज्यूमर गुड्स की बात करें, उन पर्टिकुलर चीज़ों में इनोवेशन एक बहुत बड़ा, या एमएनसीज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ऑब्वियसली अगर कंपनीज आएंगी, बिजनेस होगा वहाँ पे, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, वहाँ के लोगों को काम मिलेगा। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देन सप्लाई चेन डेवलपमेंट। जब हम सप्लाई चेन डेवलपमेंट की बात करेंगे तो अच्छी सप्लाई चेन या डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज डेवलप करना, जिससे उनका सामान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आपको पता होगा कि सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन या सप्लाई चेन या लॉजिस्टिक्स होता क्या है। जब भी बड़ी कंपनीज आती हैं तो वो अपने लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करती हैं सामान अपना, क्योंकि अगर लॉजिस्टिक्स प्रॉपर नहीं होगा, या आपका, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी पेप्सी है या कोक है या कोका कोला है, ये अपना सामान हमेशा आप इनको देखोगे तो इनकी शॉर्टेज आपको कहीं नहीं मिलेगी। इनको आपको कहीं ऐसा नहीं समझ में आएगा कि इनका पेप्सी या कोका कोला कभी शॉर्टेज है, किसी भी इनका प्रोडक्ट कोई शॉर्टेज है मार्केट के अंदर, या आप कोई चीज़ मांगने गए और उन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं अभी नहीं आ रहा है क्योंकि अभी सीज़न नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन इनका बहुत स्ट्रांग होता है, एक रोल ये प्ले करता है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, किसी भी एरिया या किसी भी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए अगर कंपनी को स्मूथली उस पर्टिकुलर कंट्री में काम करना है।
ये एक ड्रॉबैक भी हम लेके चल सकते हैं, एक चैलेंज भी लेके चल सकते हैं एमएनसीज के लिए, क्योंकि एमएनसीज जब स्टार्ट करती है बिजनेस तो वहाँ पे जिस जगह पे वो बिज़नेस कर रही हैं, जैसे लाइक आप मान के चलते हैं इंडिया है, इंडिया तो अब बहुत काफ़ी कुछ डेवलप हो रहा है धीरे धीरे करके। नाइजीरिया कंट्री अगर हम बात करते हैं या इंडोनेशिया बात करते हैं या और थोड़ी सबर्ब वाली जो थोड़ी रूरल एरिया जिसमें ज़्यादा 80% ऑफ पॉपुलेशन आर लिविंग इन दोज एरियाज, जो बीओपी मार्केट में बीओपी मार्केट में बिलोंग करती हैं, उन पर्टिकुलर एरियाज़ की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं हैं जितनी अच्छी उनके लिए या कंपनीज़ के लिए होना चाहिए। जैसे हम मान के चलो ट्रांसपोर्टेशन है या एनर्जी है या टेलीकम्युनिकेशंस हैं, ये बेहतर टेलीकॉम नेटवर्क होना, बेहतर ट्रांसपोर्टेशन होना, जितना अच्छा इंफ्रा होगा उतना ही कंपनी के लिए बिज़नेस करना आसान रहेगा और उतनी अच्छी तरह वो लोग ग्रो कर सकते हैं, अच्छी बिज़नेस कर सकते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को पता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आजकल कंपनीज बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कॉर्पोरेट सीएसआर में। वो चाहती हैं कि सोसाइटी के लिए वो कुछ करें, इसलिए मोर एंड मोर कंपनीज आर डूइंग देयर बेस्ट इन दे आर टेकिंग इनिशिएटिव्स इन एजुकेशन फील्ड, हेल्थ केयर, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों में आजकल कंपनीज निकल के आ रही हैं। अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ऑब्वियसली जब बाहर की कंपनीज आएंगी तो कुछ ना कुछ वो नया लेके आएंगी, कुछ कंपनीज लेके आएंगी, उससे हमें बेनिफिट क्या मिलता है, लोकल वेंडर्स को बेनिफिट क्या मिलता है, उनको आइडियाज़ मिलते हैं और उनको नई चीज़ें अडॉप्ट करने में मदद मिलती है, क्योंकि वो जब तक आती हैं जब तक वो सस्ती हो जाती हैं बहुत। जैसे हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी को जो इम्प्रूव कर सके, एफिशिएंसी को जो इम्प्रूव कर सकते हैं और ज़्यादा से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन वो निकाल सकें, जिससे कि कंपटीशन को फेस कर सकें। पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेशन, बहुत सारी कंपनीज एमएनसीज आजकल छोटी कंपनीज वहाँ के जो लोकल वेंडर्स हैं वहाँ की कंपनीज़ को टारगेट करती हैं और वहाँ की कंपनीज़ के साथ में मिल के बिज़नेस करती हैं, जिससे कि वहाँ के मार्केट को वो प्रॉपरली समझ सकें और मार्केट समझने का काम लोकल वेंडर्स कर लेते हैं या वहाँ की जो इस्टेब्लिश्ड कंपनी है वो कर लेती हैं, और बाकी का जो इंफ्रा और वो सब डेवलप करने का टेक्नोलॉजी का काम है वो सब बाहर की एमएनसीज करती हैं। तो ये चैलेंजेस थे कुछ जिसमें हम इसको चैलेंजेस हमने डिस्कस किए और रोल ऑफ एमएनसीज डिस्कस की। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और अगर आपको अगर कोई भी टॉपिक आपको अगर समझना है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आपके लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो आपके लिए बना दूँगा। थैंक्स एंड thanks for watching. We'll see you in the next video.